नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, अपनी फैमिली और अपनी पढ़ाई का ध्यान बहुत अच्छी तरीके से रख रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, कल हमने साइंस के इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी। ठीक है, आज हम किसके बारे में बात करेंगे। आज हम एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, विज्ञान की शाखाएँ। ठीक है, कौन सी? विज्ञान की शाखाएँ। चलो आइए स्टार्ट करते हैं। विज्ञान की शाखाएं। विज्ञान की शाखाएं क्या होती है, मतलब क्या होता है विज्ञान की शाखाएं? विज्ञान की शाखाएं वो होती है जिसके अंतर्गत हम, ठीक है, विभिन्न प्रकार की जीव जंतु या जाति को बांटकर उनका अध्ययन करते हैं। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? विज्ञान की शाखाएं। ठीक है, ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसको बहुत ध्यान से, ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ से। कौन सा? विज्ञान की शाखाएं। सबसे पहले आप ले लीजिए, आपने पढ़ा हो चलो एंथ्रोपोलॉजी लेते हैं। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है? आपने पढ़ा ना एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है? एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत मनुष्य का अध्ययन किया जाता है। किसका? मनुष्य का। आप इससे मिलता जुलता कौन सा है? एक है एंथोलॉजी। कौन? एंथोलॉजी। साफ तो दिख रहा है ना पूरा। एंथोलॉजी किसका अध्ययन होता है? आपने पढ़ा ना पुष्पों का, फूलों का, पता है ना, फूलों का अध्ययन। द स्टडी ऑफ फ्लावर, द स्टडी ऑफ ह्यूमन। ठीक है, हाँ। और अब तीसरा कौन सा था? आपने ये तो पढ़ लिया कि एंथ्रोपोलॉजी मनुष्य का होता है। अब मनुष्य का बाहरी होता है। ठीक है, मनुष्य का अध्ययन दो प्रकार से होता है। मनुष्य, आप जो बाहर से दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं? फिजिकल बॉडी है ना, ये बाहर से दिख रही है। और जो अंदर है उसको क्या बोलते हैं? इंटरनल बॉडी। और ये बाहर है, ये कौन सी है? आउटर बॉडी। ठीक है, आउटर बॉडी का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? एंथ्रोपोलॉजी। और आंतरिक मनुष्य का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? एनाटॉमी। कौन सा? एनाटॉमी के अंतर्गत किसे किया जाता है? मनुष्य की आंतरिक संरचना का अध्ययन। मनुष्य की आंतरिक संरचना का अध्ययन। आंतरिक संरचना का अध्ययन। ठीक है, द स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट ऑफ बॉडी। ठीक है, अब आपने पढ़ा होगा ए अभी किससे चल रहे हैं? ए से चल रहे हैं ज़्यादा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे हर बार एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाता है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको मिल जाता है। कौन सा? एंथ्रोपोलॉजी हो गया, एंथोलॉजी हो गया, एनाटॉमी हो गया। अगर आपसे पूछने लगे कि मनुष्य के आंतरिक संरचना का अध्ययन कौन सा है? एनाटॉमी। अगर आपसे पूछने लगे मनुष्य की संरचना का अध्ययन, उसको क्या बोलेंगे आप? एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, एक आपने पढ़ा हो एग्रोस्टोलॉजी। एग्रोस्टोलॉजी। एग्रोस्टोलॉजी किसका अध्ययन होता है? घासों का अध्ययन। किसका? विशेष प्रकार की घासें होती है ना, विशेष प्रकार की घास पाई जाती है ना भारत में भी। आपने देखा होगा कि बहुत सारी घासें पाई जाती है, उनका अध्ययन क्या कहलाता है? घासों का अध्ययन। ठीक है, क्या हो गया? एंथ्रोपोलॉजी हो गया, एनाटॉमी हो गया, एग्रोस्टोलॉजी हो गया। और कौन सा बचा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है? बताओ आप जल्दी से, जल्दी बताओ, आपको याद आ रहा है? चलिए आगे देखिए फिर। ठीक है, आप पढ़ो आप बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियो। बैक्टीरियोलॉजी बता रहा है। बैक्टीरियोलॉजी किसका अंतर्गत, किसका अध्ययन होता है? इसके अंतर्गत बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया मतलब
जीवाणु का अध्ययन। बैक्टीरिया का अध्ययन। बैक्टीरिया क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? जीवाणु का अध्ययन। ठीक है, अब आइए आप है एक बायोनिक्स, NICS, बायोनिक्स। बायोनिक्स के अंदर किसका होता है? बायोनिक्स। ठीक है, ये होता है जीवधारियों का अध्ययन। किसका? जीवधारियों का। किसका? जीवधारियों का अध्ययन। जीवधारियों का अध्ययन। अब यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये तो बायोनिक्स दिख रहा है। ठीक है, अब इसमें ही कौन सा है? बायोनोमिक्स। किसका? बायोनोमिक्स। इसमें क्या जुड़ गया? बायोनोमिक्स हो गया। इसमें MIX ये जुड़ गया ना, MICS। जो बायोनोमिक्स का अध्ययन क्या होता है? जीव तथा पर्यावरण के साथ संबंध, मतलब जीव का पर्यावरण के साथ संबंध क्या कहलाता है? बायोनोमिक्स। जीवधारियों का पर्यावरण के साथ संबंध। पर्यावरण के साथ संबंध। क्या कहा जाता है? बायोनोमिक्स। एक आपने पढ़ा होगा बायोनोमी। ये तो हर जो इस पृथ्वी पे है ना, इस पृथ्वी प्लैनेट पे बंदा है, सबको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, कौन सा है? बायोनिक्स मतलब जीवन के नियमों का अध्ययन। जीवन के नियमों का अध्ययन। ठीक है, देखो कितने मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गए आपके। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर बार कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन में ज़रूर मिल जाएंगे। अपने सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं? उत्तक बनाते हैं। उत्तक मिलकर क्या बनाते हैं? अंगों को निर्माण करते हैं। और अंग क्या किसका निर्माण करता है? शरीर का निर्माण करता है। इतना आप समझिए। देखो जैसे कि यहाँ सेल्स है, ठीक है, ये क्या है? सेल मिलकर किसका निर्माण करेंगे? उत्तकों का। उत्तक किसका निर्माण करेंगे? अंग का। और अंग किसका निर्माण करेंगे? आगे शरीर का। ठीक है ना? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइटोलॉजी किसका होता है? कोशिका का अध्ययन। आपने पढ़ा होगा साइटो, आपने ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रायोजेनिक्स तो पढ़ा होगा ना कहीं पे? क्रायोजेनिक्स होता है। क्रायोजेनिक्स क्या होता है? लिख रहा है क्रायोजेनिक्स का मतलब होता है इसके अंतर्गत बहुत ठंडे तापमान पर, मतलब किसी चीज़ का जो अध्ययन किया जाता है बहुत ठंडे तापमान पर किया जाता है। निम्न तापों पर अध्ययन। किसका? निम्न ताप का। किस पे? निम्न ताप पर अध्ययन। जैसे कि हमारी लैबोरेटरी है ना, आपने पढ़ा होगा कौन सी हमारी लैबोरेटरी आपने पढ़ा ना? सबसे दक्षिणी महाद्वीप कौन सा है? अंटार्कटिका के ऊपर वर्ष भर बर्फ़ जमी रहती है। ठीक है, अभी क्या हो गया? थोड़े दिन पहले क्या हुआ है? वहाँ से बर्फ़ का टुकड़ा एक टूट के आया है। उसका क्या नाम था? A76। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे भारत ने अपनी लैबोरेटरी बनाई हुई है। ठीक है, किसका? वहाँ पे निम्न ताप पर अध्ययन किया जाता है। ठीक है, किसी भी चीज़ का वहाँ पे, जैसे कि आप बैक्टीरिया समझ लो, वहाँ पे उसका अध्ययन किया जाएगा। रॉकेट समझ लो आपके। ठीक है, बहुत कम तापमान पर जिसका अध्ययन किया जाएगा उसको क्या बोलते हैं? क्रायोजेनिक्स बोलते हैं। भारत की 3 लैब है वहाँ पे। कौन कौन सी? दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। सबसे पहले कौन सी थी? दक्षिण गंगोत्री, फिर दूसरी कौन सी थी? मैत्री, और तीसरी कौन सी है फिलहाल वर्तमान में? भारती। ये क्या हो गया था? डिस्ट्रॉयड होगी। क्या हो गई था? डिस्ट्रॉयड हो गई थी। वहाँ पे एक तूफान आ गया था, उसके कारण ये डिस्ट्रॉयड हो गई थी। फिलहाल वर्तमान में भारती प्रॉपर, ठीक है, मेंटेनेंस में है। ठीक है, ओके। साइटोलॉजी हो गया, क्रायोजेनिक्स हो गया। ठीक है, आपने पढ़ा हो
क्रोमोलॉजी पढ़ा ना, क्रोमोलॉजी, क्रोनोलॉजी पढ़ा ना, क्रोनो तो क्रोमोलॉजी होता है, क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी यार, क्रोनोलॉजी क्या होता है? क्रोनोलॉजी समय का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? क्रोनोलॉजी। होरोलॉजी किसका होता है? होरोलॉजी समय का होता है ना। क्रोनोलॉजी जहाजों पर समय का अध्ययन। ठीक है, अभी कोरोना से मुझे कोरोना याद आ रहा है। ठीक है, किसका? कोरोना वायरस। ठीक है, ओके। ठीक है, आपके ज़्यादा नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ज़्यादा ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको पता है, ये नहीं तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, क्रायोलॉजी, क्रायोजेनिक्स हो गया आपका, फिर हो गया क्रोनोलॉजी, मतलब समांग मिश्रण से पृथक्करण होता है। क्रोमेटोलॉजी होता है, वो क्या होता है? क्रोमेटोलॉजी, क्रोमेटोलॉजी, क्रोमेटोलॉजी क्या होता है? क्रोमेटोलॉजी। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? फूलों के रंगों का अध्ययन होता है इसके अंतर्गत भी, फूलों के रंगों का अध्ययन। ठीक है, आप इम्पोर्टेंट अभी देखिए नेक्स्ट, डर्मेटोलॉजी आपने पढ़ा है, डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी क्या था? डर्मेटो दिख रहा है, डर्मेटो मतलब त्वचा का अध्ययन। किसका? त्वचा का अध्ययन। त्वचा की कितनी परत होती है हमारी? कितनी परत होती है त्वचा की? 3 परत होती है। ठीक है, सबसे बाहरी परत को क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस बोलते हैं। उसके अंदर कौन से बोलते हैं? उसके अंदर सेंसिटिव जोन होता है ना, एंड क्या बोलते हैं? हाँ, एंडोडर्मिस बोलते हैं, एपिडर्मिक, एंडोडर्मिस। ठीक है, और तीसरी होती है, वहाँ पे क्या होते हैं? सेंसिटिव जोन स्थित होते हैं। ठीक है, जैसे कि भी हमारी बाहरी मतलब बाहरी चीज़ों का हमारे शरीर पर क्या होता है? कोई भी चीज़ टच हो जाती है, किसी को हो जाता है, तो वे सेंसिटिव जोन होते हैं, जो क्या होते हैं? वे हमारे न्यूरॉन्स को सूचना पहुंचा देते हैं। ठीक है, हाँ, किसका अध्ययन है? डर्मेटोलॉजी, त्वचा का अध्ययन, त्वचा का अध्ययन। ठीक है, डर्मेटोलॉजी के बाद कौन सा हो गया? हाँ, DE, एंटोमोलॉजी। क्या? एंटोमोलॉजी क्या होता है? एंटोमोलॉजी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर बार आता है। किसका? एंटोमोलॉजी, कीट पतंगों का अध्ययन, कीट पतंगों का किसका होता है? एंटोमोलॉजी, कीट पतंगों का अध्ययन। ठीक है, एक डेंड्रोलॉजी होता है, कभी एंटोमोलॉजी कर दो, वो वृक्ष और झाड़ियों का होता है। ठीक है, अब आप पढ़ो फ्रेनोलॉजी, फ्रेनोलॉजी, फ्रेनोलॉजी किसका अध्ययन होता है? किसका अध्ययन होता है इसके अंतर्गत? किसका होता है? मस्तिष्क का, मस्तिष्क का अध्ययन।